पश्चिमी गंगानगर से खबर, जहां भोमपुरा गौशाला में 100 से ज्यादा गौवंश की मौत का मामला, जिसमें गौ सेवकों और ग्रामीणों में गौशाला प्रबंधन के प्रति नाराजगी जताई है। वहीं एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी, तहसीलदार हर्षिता मिढ़ा और समीजा पुलिस मौके पर मौजूद है और गौशाला में इस लापरवाही को लेकर प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने इस्तीफा तक दे दिया है। प्रशासनिक देखरेख में अब गौशाला का संचालन किया जाएगा। तो ये पूरा मामला सामने आया, 100 से ज्यादा गौवंशों की मौत का मामला है। कुलदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जो बयान सामने आया है एसडीएम इस पर क्या कह रहे हैं, जरा सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। गौशाला के अंदर जो पशु है ये सारे एक दिन में नहीं मरे हुए, ये कई दिनों से मरे हैं पड़े हैं। और ये 250 पशु बता रहे हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, 250 नहीं है, लेकिन मेरी उम्मीद है भी आपने गिने होंगे तो 70-75 पशु जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पत्रकार महोदय कि मैं तो 1.5-2 महीने से मेरे बेटे की शादी थी, उसमें मैं उधर था और हाटका में मरीज हूँ, ठंड में मैं आ भी नहीं सकता। कर्मचारी बहुत कम मिलते हैं, गाँव के अंदर कर्मचारी नहीं मिलते, सेवा में और में कमी रह जाती है। भूख के कारण कोई पशु नहीं मरा, ठंड की वजह से, क्यों हमारे पास सब जगह नहीं है, इतनी जगह नहीं है। एक शेड है, वो भी आज 4-5 सालों से 3 साल हो गए उसको। अभी बीच में जो है एक बार मंजूर हुआ, फिर वो पैसा कोई उल्ट पुलट कर दिया किसी ने, फिर हमने दोबारा पैसा भरा, फिर वो मंजूर हुआ, फिर होकर के ये बना। की जानकारी शाम को 4 बजे के आसपास मिली थी। मैंने पहले तहसीलदार जी को भेजा, फिर मैं खुद भी आया हूँ। इसका मौका मुआयना भी किया है। काफ़ी पशु मरे हुए यहाँ पे पाए गए हैं, दयनीय स्थिति मिली है। अब हमने उनके प्रबंधकारिणी से बात करी है, वो जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं भाई बीमार रहते हैं, हम 1.5 महीने से पिछले महीने से पारिवारिक कारणों से इसको संभाल नहीं पाया, इसकी वजह से ये हो गया। रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन स्थिति काफ़ी दयनीय है। इसके लिए हमने गांव के लोगों को, मौजूद लोगों को, सरपंच को भी बुलाया है, उनसे वार्ता की है। तो मैं ये कि भाई गाँव के लेवल पर नई कार्यकारिणी बना ली जाए और इसका बेहतरीन संचालन किया जाए। इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आगे इसको संचालन करने में असमर्थता जाहिर की और उसने ताब को तो सौंपा है। और हमारे सहयोगी कुलदीप गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, हमने एसडीएम को भी सुना और गौशाला के जो संचालक है उनकी भी बात को सुना, लेकिन इसमें 100 गौवंशों की मौत का मामला है। अब इस पर जानकारी क्या है और क्या इसको लेकर के कोई शिकायत भी दी गई है आगे? देखिए, गौरक्षा दल के जो सदस्य हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, पूरा का पूरा प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा हुआ है। रायसी नगर के एसडीएम, तहसीलदार और अनूपगढ़ से जो एडीएम है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। एसडीएम से जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि गायों की जो मौत हुई है उसका प्राथमिक जो कारण है वो ठंड लगने के कारण हुआ है, जबकि जो गौशाला संचालक है उन्होंने खुद ने ये माना है कि गौशाला के अंदर अव्यवस्थाएं थी, वो टाइम ज्यादा नहीं दे पा रहे थे। इसी बात को लेकर जो स्थानीय ग्रामीण है, गौरक्षा दल के जो लोग हैं, उनके अंदर काफी नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल एसडीएम का ये कहना है कि कुछ गायों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है ताकि इनकी मौत के सही कारणों का पता चल सके और सुबह जो जितने भी गौवंश के शव बरामद हुए हैं उनको मिट्टी देने का काम है वो किया जाएगा। उधर जो जिला कलेक्टर है डॉक्टर मंजू, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी भी गठित कर दी है ताकि जो पूरे घटनाक्रम की जांच है वो हो सके। इसके साथ साथ जो गौशाला संचालक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब तक नई कार्यकारिणी नहीं बन जाती तब तक प्रशासन की देखरेख में इस गौशाला को संचालित किया जाएगा। जी ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।